शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत आज की मौसम खबर की करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश तमिलनाडु के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही अब बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर जगह है। इसके बाद अब बात करते हैं रायलसीमा की, जहां पर कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान रायलसीमा के अंदर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में और बात करते हैं पंजाब की, जहां पर कुछ इलाकों में छाया रह सकता है घना कोहरा। पंजाब के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये हुई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे हम सर्द अपडेट की, जहां हम जानेंगे कि सर्दियों को लेकर क्या अपडेट है, कौन से राज्यों में ज़्यादा ठंड पड़ेगी और कहां पर धुंध छाई रहेगी और क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, इसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कहां पर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की, जहां पर रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों को लेकर आप सावधान रहें। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ हल्की मूसलाधार बारिश भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर कोहरा छाने की उम्मीद जताई गई है। यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान नजर बनाए रखने की जरूरत है। बाकी राज्यों को अगर नजर डालते हैं, जो आप हरे रंग में राज्य देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब बात करेंगे मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कोई बरसात की अनुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर भी बरसात का कोई अनुमान नहीं है। हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पर भी बरसात का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की अनुमान है। यानी कि इन राज्यों के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों में कहीं पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कई जगह बरसात के अनुमान है। उड़ीसा के कई क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बरसात नहीं है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश है। रायलसीमा, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात है। अंडमान निकोबार भी कई जगह बरसात दिखाई गई है। मराठवाड़ा की बात करते हैं तो मराठवाड़ा में आने वाले 24-48 घंटों में कोई बरसात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान की में भी कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में इन क्षेत्रों के अंदर कुछ इस प्रकार से रही है कि इन में से कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में नजर डालते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। बिहार की बात करते हैं, यहाँ पर भी, झारखंड और उड़ीसा पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। यानी इन क्षेत्रों के अंदर भी मौसम के जो चाल रहा है पिछले 24 घंटे में, उसमें कुछ बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक और बात करें तटीय कर्नाटक या लक्षद्वीप की तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। यानी मध्य भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल यानी कि इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है।
मौसम की चाल में हमने जाना कि कौन कौन से राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। मौसम खबर में और भी तमाम जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान क्या रहा और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले न्यूनतम तापमान की हम बात करते हैं, जहाँ पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, जो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूनतम तापमान में अब जानते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है। इसके बाद देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में दर्ज किया गया, जो कि 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जहाँ पर बिहार, झारखंड में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में, जहाँ पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से इन राज्यों के अंदर है। आगे बढ़ते हैं और देश में सबसे अधिक तापमान गोवा के कोंकण गोवा के क्षेत्र में दर्ज किया गया, जो कि 34.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के और अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डाल लेते हैं।
तो देश के अलग अलग राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा वो आपने जाना। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक ले। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, चलिए जानते हैं। तो वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 360 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली के बाद बात करते हैं पुणे की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद अब बात करते हैं कोलकाता की, गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता के बाद अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो हवा है वो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलेगी, लेकिन बाकी के 3 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो -1 से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। गुलमर्ग अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम और इस प्रकार के तापमान के लिए आप तैयार रहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में मनाली में रह सकता है। अगर मनाली घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए और तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। यहाँ पर भी अगर 4 दिनों पर नजर डालें तो यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर भी चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें अगर हम तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान नैनीताल में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो नैनीताल घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। राजस्थान के जैसलमेर की अगर हम बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि यहाँ पर भी चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जैसलमेर में जा सकता है। अब बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की। तो रविवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सोमवार को यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार फिर से हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं चारों ही दिन पुरी के अंदर न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। अब पुरी के बाद अब बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की। तो मणिपुर के इम्फाल में नजर डालते हैं, रविवार को यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बाकी के 3 दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है।
अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान इम्फाल के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं, जहां पर रविवार सोमवार गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है और मंगलवार बुधवार को हल्की फुल्की बारिश देखने को कन्याकुमारी के अंदर मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी के अंदर रहेगा। तो कन्याकुमारी घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के लिए भी आप तैयार रहिए। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो मैसूर के अंदर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान मैसूर के अंदर 4 दिन 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बिहार के गया की बात करते हैं, जहाँ पर रविवार और सोमवार को यानी कि 2 दिन यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में गया में जा सकता है। ये तो हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा आने वाले 4 दिनों में मौसम रहेगा। बात करते हैं हम खेती किसानी की। खेती किसानी में सब्जियों को लेकर बुआई और रुपाई के समय से अगर देखा जाए तो ये समय बेहद अनुकूल है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप फसलों का चुनाव करते हैं तो न केवल अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि आप बाजार से मुनाफा भी कमा सकते हैं। आंध्र प्रदेश मेघालय के किसानों को लेकर क्या राय है कृषि विशेषज्ञों की, आइए नजर डाल लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय धान की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही इस समय यहाँ मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ आलू और मटर के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अरुणाचल में ही खेतों में उचित नमी और तापमान बनाए रखने के लिए पौधों की जड़ों को प्राकृतिक मल्चिंग सामग्री जैसे पराली या फसलों के अवशेष से ढककर रखें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में मटर, तोरिया और सरसों की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी के खेतों में हर दूसरे दिन सिंचाई करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भी बोरो धान की नर्सरी लगाएं। इसके अलावा यहाँ तोरिया और सरसों की बुआई का काम पूरा कर लें। यहीं जिन किसानों ने अब तक आलू की रोपाई नहीं की है वे आलू में कुफरी सिंदूरी, कुफरी मेघा जैसी पछेती किस्मों का चयन करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बोरो धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और तोरिया के अलावा रबी दलहन जैसे मटर, राजमा, खेसारी, मसूर और तिलहन की बुआई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय गेहूं की बुआई जारी रखें। इसके अलावा आलू, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी और मूली की रोपाई जारी रखें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाकों में साली धान की कटाई जारी रखें, जबकि बोरो धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही मसूर, राजमा, मटर, खेसारी जैसी रबी दालों की बुआई करते रहें। वहीं मेघालय के किसान समय से साली धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ मूली, गाजर, शलजम और मटर की बुआई करें। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के किसान किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल करें, इस विशेष रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही देश के बाकी राज्यों के किसान भी अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, अपनी फसलों का चुनाव करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी बैगन की फसल है। बैगन हमारे सब्जियों में मुख्य रूप से आता है और बैगन का कई तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। बैगन की कौन सी किस्म लगानी है, कैसे उसको मिट्टी देनी है, कैसे उसको पानी देना है, कैसे उसकी रोपाई गुड़ाई करनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं।
इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। तो अगर आप बैंगन की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं या बैंगन की खेती कर चुके हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे और मुनाफा भी कमा सकेंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी वक्त बैठकर कहीं पर भी YouTube पर देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको मदद मिल रही होगी और हमारी कोशिश रहती है कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह लगातार आप तक, आपके हित में जो बातें हैं वो तो पहुंचाई जाए। मौसम खबर के आज के इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।